नमस्कार दोस्तों अमृत वचन में आपका स्वागत है। अक्सर आप मेरी ही आवाज़ इस चैनल पर सुनते हैं और आज मैं खुद आ गया हूं आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध एक नगर में पहुंचे। वो कई नगरों से होते हुए उस नगर में पहुंचे थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों से इससे पहले भी वो मिलते हुए आ रहे थे और वो लोग अपनी अपनी परिस्थितियों को लेकर परेशान थे। तो कुछ लोग उनकी वेशभूषा को लेकर, उनके रूप को लेकर हैरान भी थे। तो एक महिला उनके पास आई और उस महिला ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप इतनी युवावस्था में आप पूरे राजकुमार की तरह दिखते हैं और गेरुआ वस्त्र आपने धारण किया हुआ है, आप महात्मा बन गए इतनी कम एज में, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया भगवान बुद्ध ने कि मैं अभी तो युवा हूं, कुछ समय बाद मैं वृद्ध हो जाऊंगा और वृद्ध होने के बाद मैं बीमार भी पड़ जाऊंगा और बीमार पड़ने के बाद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो इन तीनों को जानने की मुझ में बहुत उत्सुकता है। मैं इन तीनों चीज़ों को जानना चाहता हूं करीब से, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को। और इन तीनों का ही ज्ञान लेने के लिए मैंने संन्यास लेने का फैसला किया है। तो वो जो लेडी थी वो बहुत प्रभावित हुई उनकी बातों से और उस स्त्री ने उन्हें अपने घर पर भोजन का आमंत्रण दे दिया और महात्मा बुद्ध ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया खुशी खुशी। तो वहाँ के लोगों को इस बात से बहुत आपत्ति हुई कि भगवान बुद्ध ने इस महिला के घर का भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो कुछ लोग आए उनके पास और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप इस लेडी के यहाँ, इस स्त्री के यहाँ भोजन करने मत जाइएगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो लोगों ने कहा कि वो एक चरित्रहीन स्त्री है। तो वहीं गांव के मुखिया जी भी मौजूद थे। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या आपको भी लगता है कि ये स्त्री जो है चरित्रहीन है? तो वो जो मुखिया जी थे उन्होंने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूँ, मतलब मैं 100% कह सकता हूँ कि ये चरित्रहीन औरत है। तो भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने उस मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मुखिया से, कि एक काम करिए मुखिया जी, अब ताली बजाइए। तो मुखिया ने कहा कि अरे मैं, मतलब एक हाथ तो मेरा आपने पकड़ रखा हुआ है, मैं एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो स्त्री अगर चरित्रहीन है तो आप भी, जितने भी पुरुष उस स्त्री के पास जाते हैं वो भी तो चरित्रहीन है। अगर यहाँ के पुरुष ही उसके पास जाना बंद कर दें तो क्या वो ये सब कर पाएगी और क्या वो चरित्रहीन कहला पाएगी? नहीं। तो इसीलिए आप भी अपने अंदर झांकिए। इसके बाद सभी लोग, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो सभी शर्मसार हो गए, उन्हें बहुत ग्लानि हुई, सभी के सिर झुक गए और सभी ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। तो दोस्तों, अक्सर हम जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं और कोई भी इल्ज़ाम जब हम थोप देते हैं तो हम उसका दूसरा पक्ष देखना भूल जाते हैं और इसी का बहुत बेहतरीन तरीके से आभास दिलाया इस कहानी में भगवान बुद्ध ने। दोस्तों, ऐसी ही और भी कहानी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा आगे भी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इस स्टोरी को, और कमेंट करके बताइए भी कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। हमारे चैनल अमृत वचन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।